चांद पर एक और दाग, चांद की सतह पर लगी जंग। वैज्ञानिकों ने किया दावा, पृथ्वी की वजह से हुआ बदलाव। चांद पर भी दाग है, ये बात तो हम अक्सर ही करते हैं और देखने में भी नजर आता है कि चांद पर कोई दाग तो है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि चांद की सतह पर जंग भी लग सकती है? जी हाँ, ये बात सच है और ये हम नहीं बल्कि वैज्ञानिक कह रहे हैं। खगोल विज्ञान की दुनिया में वैज्ञानिकों ने एक हैरानीजनक खुलासा किया है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि चंद्रमा पर जंग लग रहा है और इसके लिए पृथ्वी जिम्मेदार हो सकती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के चंद्रयान-1 के ऑर्बिटर के आंकड़े के अध्ययन के बाद ये खुलासा हुआ है कि चंद्रमा के ध्रुव अन्य हिस्सों की तुलना पूरी तरह अलग है। चांद पर जंग कैसे संभव? सबके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि जब चांद पर हवा पानी ही नहीं तो जंग कैसे संभव हो सकती है, जबकि ये सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है। लोहे की ऑक्सीडेशन यानी जंग लगने के लिए हवा और पानी यानी नमी दोनों का होना जरूरी है, जबकि चांद पर हवा ना के बराबर है और तरल अवस्था में पानी भी नहीं है। चांद पर वैज्ञानिकों को वाटर आइस यानी बर्फ की मौजूदगी तो मिली है, लेकिन सिर्फ इससे सतह पर हेमेटाइट का बनना संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा इसके होने का दावा किया जा रहा है। आंकड़ों के अध्ययन के बाद दावा। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड प्लेनेटोलॉजी के शोधकर्ता शुआ ली ने अध्ययन में पाया है कि चंद्रमा के उच्च अक्षांशों पर लो खनिज मिला है। लो ऑक्सीजन के साथ तेजी से रिएक्ट करता है और लाल रंग की जंग को तैयार करता है, जो आमतौर पर पृथ्वी पर देखने को मिलता है। लू ने यह दावा चंद्रयान-1 के मून मिनरोलॉजी मैपर इंस्ट्रूमेंट के अध्ययन के बाद किया। हेमेटाइट की मौजूदगी। विशेषज्ञों ने इसको लेकर कई तरह की और भी बातें कही हैं, जिससे सुनने के बाद काफी हैरानी भी होती है। दरअसल चांद की सतह पर हेमेटाइट बनना इसलिए भी आश्चर्यजनक है कि पृथ्वी का ये उपग्रह लगातार सूर्य की सोलर विंड्स के झपेड़े झेलता है। इन सोलर विंड्स के साथ आने वाले हाइड्रोजन के परमाणु सतह पर इलेक्ट्रॉन छोड़ते रहते हैं, जबकि आयरन ऑक्सीडेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन कम होने पर ही हो सकता है। चांद पर हेमेटाइट की मौजूदगी इसी हिस्से में ज्यादा है जो पृथ्वी के नजदीक है। बदलाव के कारण। अब वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर होने वाले इस बदलाव के पीछे कई कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि उल्का टकराने से चांद की सतह के नीचे की बर्फ पिघली और सतह पर आ गई। सूक्ष्म पानी के कण वहां पैदा हो गए। अध्ययन में ये साबित हो चुका है कि पृथ्वी के वायुमंडल की ऑक्सीजन सोलर विंड्स के साथ चांद तक जाती है। इससे चांद की सतह पर ऑक्सीजन के कण पहुंचने से ऑक्सीडेशन हो सकता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चांद तक सोलर विंड्स नहीं पहुंच पाते। ऐसे में हाइड्रोजन की बमबारी से भी चांद बचा रहता है। इसी समय आयरन ऑक्सीडेशन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।